Dear students, our next topic is projectile fired at angle theta with horizontal. बच्चों, इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, जिसमें हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अब हम प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं। मतलब इस प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया पीछे की तरह, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सभी फॉर्मूले पहले वाले प्रोजेक्टाइल से डिफरेंट है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रोजेक्टाइल की बात आपसे पूछी गई है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूछा गया है या प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा पूछा गया है। जिस तरह के प्रोजेक्टाइल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, उसी तरह के प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले आपने लगाने हैं। लेट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी यू का थीटा की तरफ कंपोनेंट यू कोस थीटा, यू एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा, जो नीचे लिखा भी गया है। u cos थीटा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और u sin थीटा अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ पाथ बनाएंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x डायरेक्शन u cos थीटा है, ये आपके सामने है, और ax इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो यूजिंग द रिलेशन sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र, इसमें हम ux की वैल्यू पुट करेंगे u cos थीटा और ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो sx इज इक्वल टू यू cos थीटा, हमारे पास sx इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी आएगा और t इज इक्वल टू sx इंटू बाई यू cos थीटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, जिससे हमने टाइम की वैल्यू निकाली है t इज इक्वल टू एस एक्स बाई यू कोस थीटा। इसका यूज़ करते हुए अब हम आगे चलेंगे। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, बच्चों आपको पता है u sin थीटा है, और एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, ये भी आपको पहले बताया गया है। जब बॉडी ऊपर की ओर मूव करती है तो ये डी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचती है और बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी की वेलोसिटी कम होती है, मतलब डी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। तो ऊपर जाते वक्त प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, माइनस जी के इक्वल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई यू साइन थीटा है और वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है। यूजिंग द रिलेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र, एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ए वाई की वैल्यू माइनस जी पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू पुट करनी है। आपने पीछे इक्वेशन 1 में टी की वैल्यू निकाली है, जो कि क्या आई थी, एस एक्स बाई यू कोस थीटा। तो टी की वैल्यू हमने पुट कर दी एस एक्स बाई यू कोस थीटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यू से यू कैंसल, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा आएगा। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो एस एक्स स्केयर बाई यू स्केयर कोस स्केयर थीटा होगा। तो यू स्केयर कोस स्केयर थीटा को हम ब्रैकेट के अंदर ले आए और एस एक्स का स्केयर यहाँ बाहर रह गया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम एक के लिख सकते हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एस एक्स माइनस के इंटू एस एक्स स्केयर, ये इक्वेशन 3 बन गई। यहाँ पर के कांस्टेंट है जो 1/2 जी वाई यू स्केयर कोस स्केयर थीटा के इक्वल है। इक्वेशन 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको आप हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हो, द्विघात समीकरण कहते हो। तो इट्स ग्राफ इज ए पैराबोला, इस इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होगा। सो वी कैन से दैट प्रोजेक्टाइल विल मूव ऑन पैराबोलिक पाथ। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। नेक्स्ट है बच्चों टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच अप टू मैक्सिमम हाइट। देखो बच्चों, जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल इस तरह का मोशन फॉलो करता है, इस तरह का मोशन पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ से वो इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है।
तो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कहते हैं। टी मैक्सिमम से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच अप टू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगेगा उसको हम टी मैक्सिमम से डिनोट करते हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो ऊपर जाना है मतलब वर्टिकल मोशन की बात होगी। तो वर्टिकल मोशन के लिए यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा और ए वाई इज इक्वल टू माइनस डी है। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन माइनस डी है। फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन जीरो। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, तो अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई। उसके बाद वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। फिर नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन जीरो है और वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम टी मैक्सिमम है। तो यूजिंग द रिलेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये आपको इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। वी वाई की वैल्यू जीरो, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी और टी की यहाँ टी मैक्सिमम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे रिजल्ट आएगा जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी मैक्सिमम। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। दिस इक्वेशन गिव्स टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच अप टू मैक्सिमम हाइट। इस इक्वेशन से हमें प्रोजेक्टाइल के द्वारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया जाएगा वो टाइम पता लगता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बच्चों प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहा। जैसे यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो ये हवा में ऐसे मूव करते हुए इधर वापस ग्राउंड पे आ गया, तो कितनी देर वो हवा में रहा, ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। इट इज़ द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर आफ्टर इस प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करने के बाद कितनी देर हवा में रहता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब यहाँ से लेके ऊपर, एसेंट मतलब ऊपर जाने तक का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब यहाँ से नीचे आने तक का टाइम, डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों का सम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट को हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं, और दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट के इक्वल हैं। तो दोनों की जगह हम टी मैक्सिमम लिख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होगा टी मैक्सिमम प्लस टी मैक्सिमम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू टी मैक्सिमम, और टी मैक्सिमम की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है ये पीछे वाले प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट से डिफरेंट है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम से इसको नोट करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ऐसे ही, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है, इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, एच मैक्सिमम से नोट करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। और इसमें भी हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। तो वर्टिकल मोशन के लिए यू वाई यू साइन थीटा है, ए वाई माइनस जी है, एस वाई वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो एच मैक्सिमम है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी जीरो है। देन यूजिंग द रिलेशन वी वाई स्केयर माइनस यू वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 ए वाई एस वाई, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। ये वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2 ए एस वाली इक्वेशन है। इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करने पर जो रिज़ल्ट है वी वाई की वैल्यू जीरो, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, 2 कांस्टेंट है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी और एस वाई की वैल्यू एच मैक्सिमम है। पुट करके हमने सोल्व किया। सोल्व करने पर रिजल्ट आएगा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए, यू का स्केयर साइन स्केयर थीटा, इसको आप साइन थीटा का होल स्केयर भी कह सकते हो और साइन स्केयर थीटा भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल अपनी फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये उसकी फ़्लाइट है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता,
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंपल फार्मूले से निकल सकता है, स्पीड इनटू टाइम से निकल सकता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है u cos थीटा और टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला हमने पीछे ड्राइव किया है 2u sin थीटा बाई g होता है। u इंटू यू हम u स्क्वायर कह सकते हैं और 2 sin थीटा cos थीटा हमने अलग लिख दिया डिवाइड बाई g। ये 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला होता है, इसको हम sin 2 थीटा कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में g। बच्चों यहाँ पर sin 2 थीटा है, मतलब थीटा का आपको डबल करना है, और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब है sin थीटा का स्क्वायर, और ये sin 2 थीटा का मतलब है थीटा का डबल करके आपने साइन देखना है। तो इन दोनों में डिफरेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये 5 फॉर्मूले बच्चों हमने ड्राइव किए हैं, किसके लिए? फॉर प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा के लिए। 5 फार्मूलों की डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, और इन फार्मूलों का यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आने चाहिए। इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।